बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक की जानिब से जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए कंपेन चलाई जा रही है, उसमें मुख्तलिफ हलकों में इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और शमूलियतों का सिलसिला भी जारी है। तो 3 ऐसे हलके हैं जिनकी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू भी पेश करूँगा, और ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि वहाँ तहरीक लब्बैक का कोई बड़ा नाम तो नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा सरगर्म कोई रहनुमा वहाँ पर नहीं है, लेकिन इस हलके की 5 में से 4 एमएनए की सीटों पर तहरीक लब्बैक के वोटर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा कि 2018 के इंतखाबात में इस ज़िला में 4 जो एमएनए की सीटें हैं वहाँ पर टीएलपी की जानिब से किस किस ने कॉन्टेस्ट किया था और कितने कितने वोट लिए थे। पहले बात कर लेते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कि जो तहरीक लब्बैक की कंपेन जारी है, इस हवाले से रैलियां भी निकाली जा रही हैं, कुछ कॉर्नर मीटिंग्स भी की जा रही हैं और कुछ लब्बैक या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, और वहाँ पर तहरीक लब्बैक के सीनियर मेंबरान जाकर खिताब कर रहे हैं और उनको अपना पैगाम दे रहे हैं, और जो नारा है कि दीन को तख्त पर लाना है, इस हवाले से भी कंपेन की जा रही है। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो एक लाहौर में रैली निकाली गई 2 दिन पहले पीपी 148 में, काफ़ी बड़ी रैली थी। इसमें मोटरसाइकिल रैली ये थी और तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं की जानिब से, कारकुनों की जानिब से भरपूर इसमें शिरकत की गई, और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ख़ास तौर पर इसमें जो है वो पब्लिक को ज़्यादा जो है वो मुतहर्रिक करने के लिए ये रैली, इसका एहतमाम किया गया था। अगर हम 2018 के इंतखाबात की बात करें तो इस हलके में मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और उन्होंने तकरीबन 60,608 वोट लेकर, शहबाज अहमद हैं मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, वो कामयाब हुए थे, और पीटीआई का इस हलके में दूसरा नंबर था, 43,220 वोट लिए थे, और टीएलपी भी कोई कम नहीं थी। इस हलके में टीएलपी ने पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वोट लिए थे। पीपल्स पार्टी के इसमें वोट थे 1224 वोट थे सिर्फ, लेकिन जो टीएलपी है उन्होंने 14,031 वोट लिए थे। मोहम्मद बिलाल अहमद यहाँ से कैंडिडेट थे तहरीक लब्बैक के, और ये तीसरे नंबर पर आए थे। इसके बाद एमएमए के भी इस हलके में कैंडिडेट थे, मोहम्मद नदीम, उनके सिर्फ 974 हैं। बाकी जितने भी नीचे कैंडिडेट थे वो बहुत ही कम वोट उन्होंने लिए, और लेकिन तहरीक लब्बैक का यहाँ पर स्कोर अच्छा है। इसके बाद बात कर ले 27 दिसंबर को एक और पीपी 141 में भी जो है वो कॉर्नर मीटिंग हुई। वहाँ पर यूसी 86 में हाफिज महमूद अहमद रिजवी गए थे और वहाँ पर उन्होंने कारकुनान और ज़िम्मेदारान से मुलाकात की है और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बातचीत की है। और यूसी की सतह पर जो बॉडी है, क्योंकि इस वक्त जो टीएलपी है वो अपनी तंजीम साजी पर भी काम कर रही है, चाह रहे हैं कि हर सतह पर तंजीम साजी की जाए ताकि बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ आने वाले आम इंतखाबात के लिए भी तैयारी की जाए। पीपी 141 का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीती थी। महमूदुल हक यहाँ से जीते थे 37,390 वोट लेकर, और तहरीक इंसाफ जो है इसका दूसरा नंबर था। आबिद हुसैन चट्ठा ने 27,642 वोट लिए थे। तीसरा नंबर यहाँ पर सबाहत भट्टी 16,877 वोट लिए थे इन्होंने, और ये आज़ाद कैंडिडेट थे। इसके बाद जो टीएलपी की कैंडिडेट थी नौशीन अकबर, इन्होंने 10,042 वोट लिए थे। तो खासा यहाँ पर वोट बैंक है, क्योंकि 10,000 कोई छोटा वोट बैंक नहीं होता। अच्छे खासे वोट हैं ये। इवन के बड़ी जमात जैसे कि पीपल्स पार्टी है, उन्होंने सिर्फ यहाँ से 4,056 वोट लिए थे, और एमएमए के यहाँ से 3,515 वोट थे। तो अब यहाँ पर जो है यूसी की सतह पर तंजीम साजी की जा रही है ताकि आने वाले इलेक्शन के लिए जो है वो एक अच्छी राह हमवार की जा सके। और जो अब दूसरा एक मैं आपको हलके का बताने लगा हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी सरगर्मियाँ हो रही हैं। हलका पीपी 65 है, ये मंडी बहाउद्दीन का है। यहाँ पर खसूसी शिरकत जो है, गुज़श्ता दिनों वहाँ पर एक तकरीब हुई और ज़िलाई नाज़िम आला कारी मोहम्मद नईम रिजवी, ज़िलाई नाज़िम राबता और बाकी दीगर जो तंजीम के अरकान हैं उन्होंने शिरकत की थी। पीपी 65 का अगर हम रिव्यू देखें तो ये मंडी बहाउद्दीन की नशिस्त है, और मंडी बहाउद्दीन 1 ये है। यहाँ से हमीदा वहीदुद्दीन जीती थी मुस्लिम लीग नून की सीट पे, और तकरीबन 72,374 वोट लिए थे। बहुत बड़ा हलका है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। और इसके बाद पीटीआई थी 46,272 वोट लेकर। पीपल्स पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर है
चौधरी अजमतुल्ला ने 7,126 वोट लिए थे। और TLI यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्शन रिजल्ट में। अब ये TLI कौन सी जमात है, इन्होंने मोहम्मद हामिद रज़ा साहब ने जो है 3,344 वोट लिए थे। लेकिन खैर अब यहाँ पर जो है वो TLP काम कर रही है और बेहतर पोजीशन जो है वो लग रही है, लोग इनके इज्तिमात में आ रहे हैं। अब मैं आपको उस हलके का रिव्यू दे देता हूँ जिसकी मैंने बात की कि यहाँ से देखा जाए तो कोई हमें बड़े रहनुमा इस हलके से ज़िले से हमें नज़र नहीं आते तहरीक लब्बैक के, लेकिन यहाँ पर वोटर अच्छे खासे मौजूद हैं जिन्होंने 2018 में भी तहरीक लब्बैक पर एतमाद का इजहार किया। बहावलपुर की मैं बात कर रहा हूँ। बहावलपुर में 5 MNA की नशिस्तें हैं और इसमें 5 में से 4 नशिस्तों पर जो है वो तहरीक लब्बैक ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। करेन के निशान पर लोगों ने इलेक्शन लड़ा और अच्छे खासे वोट लिए हैं। अब इसकी तरफ हम अगर पहली जो नशिस्त है NA 170, ये जीती तो PTI ने थी। फ़ारूक आज़म मलिक यहाँ से MNA है और इन्होंने 84,495 वोट लिए। इसके बाद दूसरा नंबर था इंजीनियर बलीगुर रहमान, ये सबका वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। 74,694 वोट इन्होंने लिए थे। और तीसरा नंबर था मुत्तहिदा मजलिस अमल के कैंडिडेट वसीम अख्तर, ये जमात इस्लामी के हैं लेकिन ये MMA के टिकट से लड़े थे। 14,821 वोट लिए थे। और TLP के उम्मीदवार थे महमूद अल हसन, उन्होंने 5,241 वोट लिए थे। पीपल्स पार्टी से तकरीबन 2,000 वोट यहाँ पर TLP ने ज़्यादा लिया है। तो ये तो एक हल्का हो गया। अब अगर नेक्स्ट हल्का जो NA 171 बहावलपुर है, वहाँ से MNA तो मुस्लिम लीग नून के बने थे रियाज हुसैन पीरजादा साहब, 99,202 तकरीबन 1 लाख वोट इन्होंने लिया। और PTI के कैंडिडेट थे चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच, उन्होंने 88,297 वोट लिए थे। और यहाँ पर तारिक बशीर चीमा जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उन्होंने कंटेस्ट किया था और 23,012 वोट उन्होंने लिए थे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई थी, तब PTI ने बड़ी कोशिश की थी कि ये नशिस्त जो है वो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट ना करें तारिक बशीर चीमा, लेकिन उन्होंने इसमें किया और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो रियाज हुसैन पीरजादा साहब को हुआ और वो MNA बन गए। और PTI को ये नशिस्त हारनी पड़ी थी क्योंकि 23,000 का जो ये वोट था, हालांकि ऊपर इत्तेहाद था मुस्लिम लीग काफ और PTI का, लेकिन इसके बावजूद भी तारिक बशीर चीमा ने यहाँ से ये कॉन्टेस्ट किया था और 23,000 वोट जो है वो तोड़े थे, जिसकी वजह से बासानी रियाज हुसैन पीरजादा साहब जो है यहाँ से MNA मुंतखब हो गए थे। और अगर यहाँ पर TLP की बात करें तो TLP यहाँ पर 5वें नंबर पर है 7,418 वोट लेकर। और पीपल्स पार्टी ने यहाँ से सलमान अहमद गर्देजी, उन्होंने 15,738 वोट लिए थे। ये NA 171 बहावलपुर 2 की मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं। यहाँ पर भी 7,418 वोट लिए हैं TLP ने। अब अगला हल्के की बात कर लेते हैं NA 172 बहावलपुर। तो यहाँ से तारिक बशीर चीमा मुस्लिम लीग काफ के टिकट से ये MNA मुंतखब हुए थे और सऊद मजीद जो हैं वो उनको शिकस्त हुई थी। मुस्लिम लीग नून के टिकट से उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा। तारिक बशीर चीमा के तकरीबन 1,06,000 के करीब वोट थे और सऊद मजीद ने 1,01,971 वोट लिए थे। इस हल्के में TLP तीसरे नंबर पर थी और TLP ने तकरीबन 9,180 वोट लिए थे। अब यहाँ पर ये तारिक बशीर चीमा के बारे में ये समझा जाता है कि बड़े ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है, इवन के पार्टी में भी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन है। यहाँ इस हल्के में PTI का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन PTI के साथ इत्तेहाद के बावजूद दूसरे हल्के में रियाज हुसैन पीरजादा वाले हल्के में ये आज़ाद भी कॉन्टेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से PTI को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था पिछले इलेक्शन में। अब NA 173 बहावलपुर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर TLP की कैंडिडेट एक खातून थी रुखसाना जबीन, इन्होंने 6,039 वोट लिए थे और ये 5वें नंबर पर आई थी। ये जो सीट है ये मियाँ नजीबुद्दीन अवैसी ने जीती थी मुस्लिम लीग नून के टिकट से। तकरीबन 86,142 वोट लिए थे इन्होंने। और खतीजा आमिर जो है, ये आमिर यार वारन की बेगम है, इन्होंने 60,211 वोट लिए थे। इस हल्के में जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे सैयद अली हसन गिलानी, इन्होंने 2 हल्कों से कंटेस्ट किया था और इस हल्के से इन्होंने 44,892 वोट लिए थे। लेकिन दूसरे हल्के से भी ये हार गए थे, इस हल्के से भी हार गए थे। लास्ट टाइम तक
इनकी बात चल रही थी कि ये शायद पीटीआई में शामिल हो जाएं, लेकिन ये नहीं हुए थे। तो इस वजह से दोनों हलकों से NA 173 और NA 174 दोनों हलकों से ही इनको जो है कहीं से भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। और जो NA 174 है, यहाँ से मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी ये इन्होंने विन किया था पीटीआई के टिकट से तकरीबन 63,884 वोट के साथ। और प्रिंस बहावल अब्बासी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए, 58,092 वोट लिए थे इन्होंने। और पीपल्स पार्टी के मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने 51,359 वोट लिए थे। तो इस हलके में टीएलपी का कोई भी कैंडिडेट नहीं था। 4 हलकों में कैंडिडेट थे और हर हलके में 5,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं। तो ये एक अच्छा इनिंग्स का स्टार्ट है। अगर यहाँ पर टीएलपी ज़्यादा मेहनत करेगी तो मज़ीद भी बेहतरी की गुंजाइश हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये बहावलपुर का रिव्यू मैंने आपके सामने पेश किया, और जो अभी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियाँ जारी हैं वो भी मैंने डिटेल्स आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।